ये हमारा कर्तव्य और मत कराओ। याद रखो एक दिन उस तस्वीर में तुम भी लगोगे और तुम भी कभी पितृ बनोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी नहीं पूछेंगे, जो करोगे वो भरोगे। तो श्रद्धा से श्राद्ध करो, नतमस्तक होके श्राद्ध करो। और ये वाले जो आपने उपाय अभी बताए थे ग्रहण वाले, कि मेष राशि वाले ये करें, वृष वाले ये करें, तो उसमें जो ये बात आई थी कि आटे का दान करें या मीठे का दान करें, तो वो फिर कहाँ पर करना चाहिए? कभी भी हम ग्रहण का दान करते हैं तो सफाई कर्मचारी को करते हैं। अच्छा। और देखिए उसकी जरूरत भी है। कभी जरा अपने घर की नाली में हाथ डालकर कूड़ा निकाल कर दिखाइए। जब आप अपने घर की अपने ही खाई हुई नाली में हाथ नहीं डाल सकते तो वो एहसान हम कैसे उतार सकते हैं उनका। हाँ। उन्हें हम अपना जीवन भी दे रहे हैं। मैं तो नॉर्मली भी कहती हूँ कि नॉर्मली भी सफाई कर्मचारी कहीं मिले तो थैंक यू बोलो और पैसे दो, कपड़े दो, उसकी मदद करो। और कैसे हो भाई, इतना ही पूछ लो, तुम्हारी गंदगी में उतरता है? असंभव है ये। एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब माँ को भी बच्चे की पॉटी आने से तकलीफ होने लगती है, वो भी थक जाती है कि भाई तू देख ले थोड़ी देर, मैं थक गई। हाँ। तो फिर आप हम एहसान मंद हैं सारे। पूरी दुनिया के सफाई कर्मचारियों को तो सम्मानित करना चाहिए, बड़े बड़े। मेरा मानना है कि अगर आप अपने राज्य में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में भी रहते हैं तो एक दिन उनको थैंक यू डे करके बनाना चाहिए उनका। जितनी तारीफ की जाए सफाई कर्मचारियों की उतनी कम है। लेकिन हम कैसे बोल दिया, सामने से सामने मत आ, कूड़ा उठा। आप उठाइए ना, आप गृहिणी हैं, आप, मैं कहती हूँ पॉलिथीन बांध के अपने घर का कूड़ा निकाल के दिखाइए, मैं आपकी कायल हो जाऊंगी। ठीक बात। तो फिर थैंक यू बनता है ना उनको, दे आर द रियल हीरोज। ये तो अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई कि हमें वो दान पुण्य आखिर करना क्या है। अब और क्लैरिटी के लिए जितनी बातें आपने बताई हैं उन्हीं में से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने पूछा अगर सब गड़बड़ हो रहा है तो क्या करें। आपने कहा मंगलवार का व्रत रखो या पसीना बहाओ जिम में जा करके, ये दातून करो, नीम के पेड़ की सेवा करो, नीम की पत्तियां खाओ, ये सब करो। अब इन्हीं में अगर कोई हमें ये राय दे कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए, तो क्या रत्न ज्यादा काम करता है या ये जो रेमेडी आपने बताई है वो काम करते हैं? कर्म काम करता है। किसी के चेहरे पर मंगलवार वाले दिन मुस्कान ले आओ, किसी को आधा किलो मिठाई दे आओ, किसी के पैर छू लो, बड़ा भाई लगा के गले कर लो, और लगा के देखो, शानली करके देखो, इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। रतन पहनने पर भी रिजल्ट लेट आएंगे। पैसे हैं तो पहन लो, नहीं है तो मत पहनो। अगर मैं आपसे कहूँ हर कोई रतन नहीं पहन सकता, मैं तो खुद कहती हूँ भाई बिल्कुल मत पहनो। कर्म करो ना, जितने का तुम रतन पहनोगे उसमें से आधा पैसा किसी को दान कर दो, किसी के साथ बैठ के भंडारा कर दो। कहाँ गया हमारा भारत? हम तो गाय को रोटी खिलाए बिना ना खाने वाले लोग हैं। आखिरी रोटी हमारे कुत्ते को दी जाती है। भारत एक है, देखो ना कुत्तों के लिए हमने कैसे लड़ाई करी और कैसे हम उस लड़ाई में जीते भी। श्राद्ध किसको खिलाते? कुत्ते चले जाते तो। हमारे यहाँ तो श्राद्ध में कुत्ते को खिलाने का, चींटी को खिलाने का, गाय को खिलाने का, कौवे को खिलाने का है। कौवे चिड़िया पहले लुप्त हो गई हैं, कुत्ते वैसे ही चले जाते। अरे ये कुत्ता, हजारों कहानियां मिलेंगी ऐसे। हाँ, अगर वो बच्चों को मार रहे हैं तो वो भूखे हैं इसलिए। ये उस इलाके के लोगों की गलती है कि वो इतने भूखे हैं कि वो बच्चों पर हमला कर रहे हैं। भाई तुम खाना दे दो। आपको हजारों ऐसी हजारों कहानियां मिल जाएंगी चोरी कुत्तों की वजह से रुकी है। तो अच्छा तो कोई दिखाता नहीं इंस्टाग्राम पे दो चीज, अब देख लो कुत्ते लवर्स, इसको मार दिया, उसको मार दिया। उसकी मौत ऐसे लिखी थी तो वो मर गया। और आप उस एरिया में हो तो दूध पिलाओ उन्हें ब्रेड खिलाओ, वो कभी आप पे हमला नहीं करेंगे। वो आपके कायल हो जाएंगे। वो किसी ने बहुत खूब खाया। बहुत तकलीफ हुई कि वो कुत्ते निकले, बहुत तकलीफ हुई कि वो कुत्ते निकले। उससे भी ज्यादा तकलीफ हुई कि कुत्ते होकर भी बेवफा निकले। समझे, इतनी बड़ी बात उनके लिए बोली जाती है कि वफा कुत्तों से सीखो। बहुत शानदार। आपका ज्ञान जितना उत्तम है मैम, उतनी ही खूबसूरत आपकी बातें भी हैं। एक चीज मैं और कहूंगी, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आज वो समय है जब लड़कियां वेस्टर्न संस्कृति की ओर भाग रही हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सजना संवरना, 16 श्रृंगार करना, जिसकी हिदायत मुझे लगता है हमारे घर में हर लड़की की माँ उसको जरूर देती होगी और हम किसी बड़े ओकेजन पे अच्छे से सजते संवरते हैं। लेकिन मैंने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी आपको ये कहा था मैम कि आप जिस ढंग से तैयार होती हैं उसमें भारतीय संस्कृति की हमें झलक दिखाई देती है। वो लड़कियां जो वेस्टर्न कल्चर में जा रही हैं, ट्राउजर पहन रही हैं, सूट पहन रही हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का जो आप काम कर रही हैं वो बहुत शानदार है। शालिनी, श्रृंगार का क्या महत्व है कभी किसी विधवा से पूछो। वो कितना तरसती है, इसलिए सुहागन हो तो खूब श्रृंगार करो। तुम्हारे श्रृंगार से किसी को परेशानी हो तो भी करो। आज हरतालिका तीज है। आज मैं, हरतालिका तीज हमारे यहाँ नहीं होती है, हम पंजाबी, लेकिन मैं सजी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और अगर इससे किसी को परेशानियां तो होती रहे। इस सुहाग के लिए हजारों लड़कियां मेरे पास आती हैं जो 40 साल की हैं और पता है क्या कहती हैं? मैम मांग कब भरेंगे हम?
आप अगर मांग भरने लायक हैं और आपके हस्बैंड घर में है तो श्रृंगार करो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और उस पर सुहागन का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, तो जस्ट एंजॉय योर श्रृंगार। और लाल रंग का क्या महत्व है ये भी आपने मेरे पहले पॉडकास्ट में बताया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि कैसे ये जो लाल रंग है, आपने लाल जोड़े का बड़ा खूबसूरत उसमें उदाहरण दिया है कि कैसे अब पेस्टल शेड की ओर लड़कियां जाती जा रही हैं, लेकिन वो जो सुहाग का लाल जोड़ा रहता है उसका क्या महत्व है, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर, ये सब कुछ अगर आपको समझना है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाइए और समझिए और जितना पालन कर सकते हैं, मजबूरी में तो नहीं लेकिन जितना हम पालन कर सकते हैं उतना हमें जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं तो ये सोच के कि एक ही जीवन मिला है, जितना हो सके उतना सच संवर लें। और फिर आप ही कहते हैं लाल चोला जय जय माँ, लगियां किनारियां, दर तेरे आवन वाले, ढोल की बजावन वाले, चिमटा बजावा माँ, कर दे मेहरबानियां। तो माँ के पास जाओ, लाल चोला पहन के श्रृंगार कर कर सच सवर कर। क्यों हाथ की कलाई खाली हो, क्यों उंगलियां खाली हो, क्यों गला खाली हो, क्यों कान खाली हो? आपका श्रृंगार आपके पति का सम्मान बताता है कि वो क्या कमाता है। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है व्यूवर्स के मन में अभी होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी आपके सवाल हैं वो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी मैम से तो वो सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। उम्मीद यही करती हूँ कि आपके बताए हुए जितनी बातें हैं उन पर चलकर जो बिगड़ रहा है हमारे जीवन का वो थोड़ा तो सुधरना जरूर शुरू हो। जय माता दी। जय माता दी मैम। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।